किया जा रहा है। होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक विधा हो, ये ऐसी मेडिकल ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसको लंबे समय से भारत जैसे देश में खास तौर पर लंबे समय से जिसमें लोगों का विश्वास रहा है, लोग इसका इस्तेमाल करते रहे और ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो व्यक्ति एलोपैथी में नहीं जाना चाहता, कई ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास होम्योपैथी पर है और जो इसका सेवन करते हैं, इस पे विश्वास रखते हैं, इससे लाभ वो लोग पाते हैं। और एक बड़ी आबादी है आज की तारीख में जो होम्योपैथी पे अपना विश्वास रखती है। भाई मैं खुद होम्योपैथी पे विश्वास रखता हूँ। कई ऐसी चीजें हैं जब मेरा नहीं विश्वास होता है कि भैया एलोपैथी उसको ठीक कर पाएगी, तो मैं खुद होम्योपैथी की दवाइयों का मैं सेवन करता हूँ और यकीनन उससे मुझे, मेरे परिवार को उससे लाभ हुआ है। हमारी केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए लोगों का इससे जुड़ाव, इससे विश्वास को देखते हुए आयुष मंत्रालय का अलग से गठन किया गया ताकि ये तमाम प्रणालियां, ऑल्टरनेटिव मेडिकल की जो प्रणालियां हैं, उसको और प्रोत्साहन मिले, उसको और बढ़ावा मिले। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार में, बिहार सरकार ने होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं और इसको समाप्त कैसे किया जा रहा है, ये उदाहरण अब मैं आप लोग के समक्ष रखूंगा। शराबबंदी का कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार 2016 में लेकर, अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भैया कई मेडिसिन है जिसमें एल्कोहलिक कंटेंट होता है। वो एलोपैथी की मेडिसिन हो, होम्योपैथिक की मेडिसिन हो, एक सीमित मात्रा में स्पिरिट का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। पर अब उसी को लेकर आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप टारगेट कर रहे हैं। इनके यहाँ आए दिन छापेमारी की जाती है, कहा जाता है कि भैया अल्कोहलिक कंटेंट आपके यहाँ क्यों है। तो जब आप ये छापेमारी कर रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी पहले से नहीं है भैया कि कई ऐसी दवाइयां हैं, औषधियां हैं जिसके निर्माण में एक सीमित मात्रा में अल्कोहल कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, स्पिरिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और बाकायदा इसके लिए लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, बाकायदा आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो लाइसेंसेस प्रोवाइड करने के बाद, उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद भैया क्या कारण है कि आप इनको प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या कारण है कि इनको टारगेट किया जाता है, बार बार इनके यहाँ छापेमारी की जाती है? और छापेमारी करने की वजह से जो नुकसान इन लोगों को होता है, और सबसे बड़ी बात भैया जो छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है होम्योपैथी को लेकर। हाल फिलहाल के दिनों में भी जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की हत्याएं हुई है बिहार में, उसमें भी भैया होम्योपैथ डॉक्टर्स का नाम इसमें उछाला जा रहा है और गलत तरीके से उनके नाम को उछाला जा रहा है। उनका नाम उछालकर कहीं ना कहीं होम्योपैथिक की छवि को ये लोग खराब करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, टारगेट करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि होम्योपैथिक को पूरी तरीके से बिहार से समाप्त कर दिया जाए। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों मुख्यमंत्री जी इस द्वेष की भावना के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर्स को और होम्योपैथिक मेडिसिन को ये लोग टारगेट करना चाह रहे हैं? औषधि को आप लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुझे कोई एक ग्रामीण आप लोग दिखा दे, बता दे, आप लोग भी गांव गए, हर एक जगह आप लोग गए, कोई एक ग्रामीण बता दे जो कहे कि नहीं भैया होम्योपैथिक की हम दवाई लिए थे या हमारा परिजन लिया था, उसकी वजह से उसके ये हालात में। हर कोई बोल रहा है कि भैया जहरीली शराब भी है। जहरीली शराब पर ये रोक नहीं लगा पा रहे, उसकी तस्करी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोक नहीं लगा पा रहे, उसके निर्माण पर मुख्यमंत्री जी रोक नहीं लगा पा रहे। तो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए समाज के सम्मानजनक वर्ग, ऐसे डॉक्टर्स जो कि होम्योपैथ से आते हैं, उनको टारगेट करने का ये काम कर रहे हैं। और किस कानून की आड़ ये ले रहे हैं? एक ऐसा कानून जो कि दशकों पुराना है,
और जो कानून अभी तक लोकसभा या राज्यसभा के पटल पर भी नहीं आया, ये लोग जिक्र करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, जो कि 1945 का ये एक्ट बना हुआ है। इसका एक आर्टिकल है 106B। 106B का ये लोग इस्तेमाल कर उस वक्त ये गजट नोटिफिकेशन के तौर पर 1994 में इस आर्टिकल को इस एक्ट में जोड़ा गया था। एक गजट नोटिफिकेशन के तौर पर इसको जोड़ा गया था। ये क्या कहता है? कहता है कि भैया जिस भी दवाई में अल्कोहल की मात्रा 12% से ज्यादा होगी, उसकी पैकेजिंग को सीमित किया जाए, स्मॉल कंटेनर्स में ही उसकी बिक्री को लागू किया जाए। ये 106B कहता है। ये गजट नोटिफिकेशन आया था, पर 94 के बाद से लेकर अभी तक ना लोकसभा ना राज्यसभा के पटल पर इसको प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरूप कई ऐसे राज्य हैं जो अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट्स में गए, और ये हाई कोर्ट्स का ही वहां पे निर्णय है जो इस आर्टिकल को अवैध मानता है, जो ये मानता है कि भैया ये आर्टिकल वैध ही नहीं है, क्योंकि ये सदन के किसी भी पटल से इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। पर बिहार सरकार इसी आर्टिकल का इस्तेमाल कर छापेमारी करती है। और ताज्जुब की बात देखिए, इन लोगों की बुद्धि देखिए, काम करने की प्रणाली देखिए। अगर वही दवाई अगर एक छोटी शीशी में है तो ये लोग ठीक है, पर अगर वही दवाई सेम कंटेंट उतनी ही मात्रा में वो दवाई अगर बड़े कंटेनर में अगर मिल जाती है किसी के पास, तो ये लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। परिणाम स्वरूप बिहार से 13 होम्योपैथिक की कंपनियां हैं जिनके ऊपर ताले पड़ गए। एक बड़ा राजस्व, और ना सिर्फ राजस्व, एक बड़ा समाज सेवा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय जिसके ऊपर आपने ताला लगाया हुआ। राजस्व की भी अगर आप बात करें तो लगभग 300-400 करोड़ रुपए का नुकसान बिहार सरकार उठा रही है। क्यों उठा रही है भैया? क्योंकि आपको अपने कानून को आपको सही दिखाना, और कानून को सही दिखाने के लिए आप तस्करों को आप पकड़ नहीं पाते। आप अवैध शराब के निर्माण में जो लोग हैं उनको आप पकड़ नहीं पाते हैं, तो इजी टारगेट आपको मिले हुए होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, और उनको सॉफ्ट टारगेट के तौर पर उनके ऊपर अटैक करके, और एक ऐसे कानून का सहारा लेकर जिसको कई राज्यों के, ये मेरे पास ये कलकत्ता का, राजस्थान का, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट के निर्णय मेरे सामने पड़े हुए, जो आप लोग चाहेंगे मैं आप सबके साथ साझा भी करूंगा। तमाम और राज्य इस कानून को नहीं मानते, पर बिहार सरकार इसी कानून की आड़ में होम्योपैथिक डॉक्टर्स को टारगेट करने का काम कर रही है। साथियों, मैं चाहता हूं आप सबके माध्यम से, और क्योंकि ये गंभीर विषय है, जैसा मैंने कहा, मैं, मेरा परिवार, खुद हम लोग होम्योपैथी पे हम लोग विश्वास रखते हैं, और बिहार में भी एक बड़ी आबादी है ऐसे लोगों की जो कि होम्योपैथी में विश्वास रखती है, जो इसकी दवाइयों का सेवन करती है। पर ऐसे में अगर होम्योपैथ और होम्योपैथिक डॉक्टर्स की छवि को अगर खराब करने का प्रयास किया जाएगा तो ये कहीं से भी जायज नहीं। और कई बिहार सरकार के ऐसे अधिकारी हैं जो जानकारी के अभाव में और जो ऐसे हल्के बयान देते हैं। भैया, कहीं पे जहरीली शराब से मृत्यु हुई और आप सीधा टारगेट कर रहे हैं होम्योपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रमाण के। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने का लोग काम करते हैं, जिसमें दशकों से भारतीयों का विश्वास रहा, और देश में नहीं विदेश में इसको मान्यता मिल रही है। लोग ऑल्टरनेटिव मेडिकल प्रणाली के तौर पर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वहीं बिहार जैसे राज्य में इसको बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। मैं भी आने वाले दिनों में, क्योंकि ये गंभीर विषय है और क्योंकि ये सेंट्रल गैजेट के नोटिफिकेशन से आया हुआ ये विषय है और कहीं ना कहीं इसको मिसयूज किया जा रहा है, आने वाले दिनों में मैं खुद भारत की संसद में इस विषय को उठाने का मैं काम करूंगा, ताकि जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है होम्योपैथ और होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के खिलाफ, उस षड्यंत्र को रोक लगाई जा सके। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्यो मिशन के
डॉक्टर्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर के सिंह जी हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस होम्यो मिशन के। डॉक्टर मदन प्रसाद जी हैं जो कि राष्ट्रीय इनके उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर अमीर चंद्र सिंह जी हैं जो कि महासचिव हैं इस होम्यो मिशन के। यहाँ पर डॉक्टर विवेक मिश्रा जी हैं जो कि सचिव हैं। यहाँ पर डॉक्टर संजय कुमार जी हैं जो कि इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। डॉक्टर प्रवीण आनंद जी हैं जो कि प्रदेश के इनके संयोजक हैं। संजय कुमार वर्मा जी हैं जो कि इनके संयोजक हैं। इनके इस होम्यो मिशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्यो मिशन के माध्यम से और कई और होम्योपैथ डॉक्टर्स ने व्यक्तिगत मुलाकात मुझसे कर अपनी इस समस्या को मेरे समक्ष रखा। और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि लोगों में जागरूकता आए कि किस तरीके से होम्योपैथी को बदनाम करने का ये कार्य किया जा रहा है। और यकीनन भाई ये एक ऐसी प्रणाली है जो कि सबसे ज्यादा गरीब लोग इसका लाभ उठाते हैं। ऐसे लोग जो कि एलोपैथी की महंगी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिसका संभवतः इलाज नहीं वो एलोपैथी कर पाती है, उसमें होम्योपैथी पर लोगों का विश्वास होता है। तो ऐसे में इसको बदनाम करने का जो कार्य, जो षड्यंत्र यहाँ पर रचा जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। अगर इतना ही गलत लगता है तो भैया क्यों लाइसेंसेस आप देते हैं, या क्यों मान्यता प्राप्त इनको दिया जाता है, क्यों इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। एक तरफ आप इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एक तरफ इनको लाइसेंसेस मिलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप इनके ऊपर इनको बदनाम करने के लिए शराब की तस्करी जैसा आरोप इनके ऊपर लगाते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले ये लोग जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को ख्याति प्राप्त कराने का जिन लोगों ने काम किया, उनको शराब की तस्करी के साथ जोड़ा जा रहा है। और उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है क्योंकि आपकी विफलता है भैया, क्योंकि आप शराब के तस्करों को, जो कि सही तस्कर हैं, उनको आप पकड़ नहीं पा रहे। सीमावर्ती इलाकों से आप शराब के आयात को आप रोक नहीं पा रहे। अवैध शराब के निर्माण से जुड़े हुए लोगों की आप गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। आने वाले दिनों में इसको केंद्र में भी उचित पटल पर उठाने का काम मैं करूंगा, जैसा मैंने कहा कि संसद में भी आने वाले दिनों में इसको उठाया जाएगा। आप सबके माध्यम से भी मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से इसको बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको भी आप लोग उजागर करने का काम करें। और अब इसके अलावा अगर आप लोगों के इस विषय में कोई सवाल हो। सर, सवाल एक है कि 400-450 जो कैंडिडेट BHMS करके बाहर आते हैं, लेकिन नियुक्ति कुछ नहीं। जैसा कि लोगों के द्वारा ही कहा गया है, 450 कैंडिडेट इतने कॉलेजेस हैं, एक भी कॉलेज से पढ़ के आने के बाद नौकरी के नाम पे शून्य है। क्या ये बात भी संसद में उठाई? बिल्कुल ये उठाने की जरूरत है, क्योंकि जहां एक तरफ देश में ही नहीं दुनिया में ऑल्टरनेटिव मेडिकल प्रणालियां जितनी हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने खुद इसको कैसे बढ़ावा मिले, एक अलग से इसके लिए मंत्रालय का केंद्र के द्वारा गठन किया गया है। तो ऐसे में हमारे राज्य में कारण क्या है भैया कि इसको पूरी तरीके से इग्नोर करके ये लोग आगे बढ़ने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, और एक पूरा नेक्सस क्रिएट किया जा रहा है कि कैसे इस डिपार्टमेंट को बदनाम किया जा सके, आगे आने से इसको रोका जाए। जैसा आपने कहा कि भैया आगे इन लोगों को बढ़ावा ही नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट्स को आगे मौका नहीं दिया जा रहा है, इनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं, इनकी रिकॉग्निशन इनको नहीं देने का काम किया जा रहा है। तो ये अपने में ये प्रमाणित करता है कि राज्य सरकार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इसको समाप्त करने का प्रयास कर रही है। भाई बिल्कुल शराबबंदी में सवाल खड़े होते हैं, और आप अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री जी। ये आपकी नाकामी है कि आपका प्रशासन तंत्र, आप स्वयं अपने इस कानून को धरातल पर नहीं उतार पा रहे। ये आपकी नाकामी। आज की तारीख में भैया मुझे बता दीजिए ना, बिहार में जो लाखों लोग शराबबंदी कानून के तहत जो आज की तारीख में जेल में हैं, उनमें से कितने तस्कर हैं बताइए मुझे, या कितने ऐसे गिरोह के लोग उसमें जेल में बंद हैं जो कि ऐसे गोरख धंधे को अंजाम देते हैं
आज भी आप जेलों में चले जाइए, विभिन्न जिलों में सिर्फ आम बिहारी जेलों में बंद है। समाज के गरीब वर्ग से आने वाले लोग जेलों में बंद हैं और ऐसे लोगों के ऊपर शराबबंदी की धाराएं लगाई जा रही हैं जो कि देश का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा करने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। भाई ये लोग पासी समाज के लोगों को टारगेट करते हैं। पासी समाज के लोगों को शराबबंदी की धारा में इन लोगों ने जेल में बंद किया हुआ है। भाई आप ताड़ी और शराब, इसमें मुख्यमंत्री जी को फर्क समझ में नहीं आता। एक प्राकृतिक पदार्थ है भैया, आप उसको शराबबंदी की धारा में लेकर आ रहे हैं और जो प्राकृतिक पदार्थ को जो बेचने का काम कर रहे हैं आप उनपे शराबबंदी की धारा लगाकर आप उनको जेल में बंद कर रहे हैं। और सेम काम आप यहाँ पे आयुर्वेद के डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं। औषधि शब्द को ये लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भाई ये औषधि है, शराब नहीं है ये। और ये अल्कोहलिक कंटेंट हर मेडिसिन में कम ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। साइंस भैया मैंने भी पढ़ी और जिसने भी पढ़ी है वो जानता होगा इस बात को कि सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर उसी को हाईलाइट कर कर आप न सिर्फ होम्योपैथिक को बदनाम करने का आप काम कर रहे हैं बल्कि अपनी विफलता, शराबबंदी से जो आपकी विफलता हो रही है, और यही कारण है भैया जहरीली शराब से कोई मर रहा है और वहां का एक वरिष्ठ अधिकारी ध्यान दे रहा है कि भैया इसमें होम्योपैथिक दवाई का लेना देना है। ताज्जुब की बात हो रही। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे हल्के बयान देते हैं और जो समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं, उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। चिराग जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष पर पार्टी तोड़ने का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि वो आपके चाचा के संपर्क में। भाई कौन लोग ऐसी हल्की बातें कर रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं। चिराग जी, एक सवाल है कि जातीय व्यवस्था मोहन भागवत ने कहा कि जातीय व्यवस्था पंडितों ने बनाई और जो निम्न जाति के लोग थे उनका शोषण करने के लिए बनाए। चिराग पासवान पर इस पर क्या कहना है, उनका क्या स्टैंड? भाई मैं इतना मानता हूं कि कोई भी धर्म भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है। कोई भी धर्म लोगों को बांटने की सोच नहीं देता है। हर धर्म समाज में एकता, भाईचारे के संदेश के साथ आता है। अब उस धर्म के लोग किस तरीके से अपने आप को तथाकथित उस धर्म का संरक्षक मानने वाले लोग हों या जो उस धर्म के अपने आप को फ्लैग बेयरर्स मानते हो, वो इसको किस तरीके से आगे प्रचारित करते हैं वो उसकी सोच होती है। बट कोई भी धर्म बांटने की बात नहीं करता है। भाई लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में भाई बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची और ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये हकीकत है। क्या छपरा की घटना मामूली घटना है? भाई एक के बाद एक बिहार में अक्षम्य अपराध हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं। मधुबनी की घटना, एक बच्चे से विवाद, उसके सामने उसके माता पिता को गोली मार दी गई। आरा में हम गए थे उस दिन, एक बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले वृद्ध दंपति की दिन दहाड़े गला रेंग कर हत्या कर दी जाती है। कल हम छपरा में उस युवक से भी हम मिले जिसमें से एक युवक बचा, बाकी दो क्या उसमें निधन हो गया। उस युवक ने बताया कि भैया किस तरीके से हम लोगों को हथौड़े से पीटा गया है। बताइए क्या ये सभ्य समाज है? हथौड़े से आप लोगों की पिटाई कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप दो लोगों का उसमें निधन हो गया, जो एक बचा भी है वो भी कैसे डर के साए में जी रहे हैं। बताए ना मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप समाधान यात्रा पर निकले, क्या समाधान है उनके पास बिहार में बढ़ते इस अपराध को लेकर? और भाई सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। ये सवाल आपसे बनता है कि कितनी और हत्याओं का इंतजार बिहार करेगा। आज सुबह की घटना चेन स्नैचिंग को लेकर 4 लोगों को गोली मार दी जाती है दिन दहाड़े पटना में। आप बताइए ऐसे में क्या बिहार में रहना आज की तारीख में किसी के लिए भी सुरक्षित है? इतना असुरक्षा का अभाव। और ये वही मुख्यमंत्री है ना भैया जो जंगल राज के खिलाफ अपने आप को विकल्प बताते हुए आए थे। भाई मेरी उम्र के युवा को नहीं पता कि 90 के दशक में कैसा जंगल राज था, नहीं था। पर आज की तारीख में जो है वो महाजंगल राज से भी बढ़कर है। आज की तारीख में बिहार में जो कानून की व्यवस्था है
वो महाजंगल राज से भी बदतर वो व्यवस्था है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की खामोशी, सवाल पूछे मुख्यमंत्री जी से कोई भी, बक्सर में किसानों को लेकर सवाल पूछे, भैया अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। आरा की घटना के बारे में पूछे, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। अभ्यर्थियों के बारे में पूछे, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। भाई जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ना शिक्षक, ना छात्र, ना यहाँ पे डॉक्टर्स के बारे में, ना यहाँ पे किसानों के बारे में, ना यहाँ पे अभ्यर्थियों के बारे में, किसी के बारे में आपको मालूम ही नहीं, आप जाके पूछेगा भी क्या दिन दहाड़े गोलियां चली, कैसे चली, छूटते ही उनका जवाब होगा अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया जिस मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्यों बैठे हैं वो फिर इस पद पर? और अगर आप सत्ता के लालच में ऐसे ही बैठे रहिएगा मुख्यमंत्री जी, 2020 में बिहार की जनता आपको तीसरे नंबर पर ले आई थी। कोई नहीं चाहता था कि आप बिहार का मुख्यमंत्री बने, दूसरों की कृपा पर आज आप बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगले चुनाव में आपकी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाएगी, ये दावा मैं करता हूँ। धन्यवाद भाई।